से। शुरू करें? हाँ हाँ सिंह से प्रणाम। पृष्ठ संख्या 304, श्लोक संख्या 17 से फिर से शुरू कर रहे हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोकों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण, सूर्यमंडल में छोटा, रूखा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहां काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौए, बाज और गीध नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और गीदड़ियां बड़े जोर जोर से अमंगल सूचक बोली बोलती हैं। इससे सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, शूलों और खड्गों से यह धरती पट जाएगी और यहाँ रक्त मांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेग पूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। सिंसे युद्ध के लिए जा रहे हैं, उसमें मतलब युद्ध का आरंभ भी मुहूर्त देख कर करते हैं, ये समझ नहीं आया। युद्ध भी एक युद्ध क्या होता है, इवन युद्ध करने के लिए भी एक मुहूर्त निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, युद्ध के लिए भी मुहूर्त। जैसे युद्ध मतलब झगड़ा, जैसे झगड़ा इज नॉट सेम एज युद्ध ना। नहीं, अभी देखिए कि ये हमारे जो क्या इसको कहते हैं धनुर्वेद, क्या बोलते हैं उसको, धनुर्वेद। तो धनुर्वेद में क्या है कि युद्ध करने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप अब आजकल तो नहीं है, आजकल तो जब टाइम मिला लगा दो, झगड़ा कर दो। जब ये देखो आजकल तो नियम कुछ नहीं है, उसका अलग बात है। मगर जो पहले जब युद्ध होता था तो उसके लिए क्या करना पड़ता है,
टाइम टाइम है कि नहीं, प्लेस, और ये सब उसको सबको निश्चित करने के बाद फिर युद्ध होता था। अच्छा, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, मतलब युद्ध भी शास्त्र सम्मत ही है, उसके हिसाब से देख लिया है, स्थान काल पात्र। किससे युद्ध करना है, कहाँ किस जगह पे युद्ध करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युद्ध कहाँ हुआ है? जैसे जम्मू कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के लिए वो तो पानीपत। हाँ, पानीपत हुआ है। उससे पहले वही उसके पास ही कुरुक्षेत्र है ना, वो हाँ, एक ही जगह है। कुरुक्षेत्र महाभारत होता है, फिर पानीपत में है कि नहीं, जो बड़े बड़े युद्ध हुआ है, प्रथम पानीपत युद्ध, द्वितीय पानीपत युद्ध, है कि नहीं, ये सब एक एक युद्ध में से हुआ है। ठीक है ना। तो वो एरिया फेमस है, क्यों? वो एरिया बहुत बहुत वास्ट लैंड है कि नहीं, वो युद्ध के लिए वो जगह परफेक्ट है कि नहीं। अच्छा, मतलब स्थान निर्धारित हो गया, फिर हो गया। हाँ हाँ हाँ, काल और पात्र चूज करके फिर लड़ने आ जाओ। ठीक है ना। यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। स्थान भी चाहिए, मुहूर्त भी चाहिए, क्योंकि देखिए युद्ध लगभग किस समय होता है कि नहीं, कौन सा समय होता है? किस समय? लोपा जी, कौन सा समय होता है युद्ध होता है? किस समय होता है सेंसे? पढ़ा था ना रिसेंटली, बहुत लंबा तो नहीं, अभी तो रिसेंटली पढ़े थे, है कि नहीं। तो जब बारिश का दिन में युद्ध करेंगे, कोई करेगा कोई? नहीं सेंसे, हाँ रूपा जी बोलिए। हेमंत ऋतु सेंसे। हेमंत नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, जब आपने ये क्या कहते हैं, बारिश का समय पे युद्ध नहीं होता है। बहुत गर्मी के टाइम पे युद्ध नहीं होगा, है कि नहीं। तो युद्ध करने के लिए ऐसे समय होना चाहिए कि जो लोग बाहर गर्मी में फंसेंगे नहीं है, बारिश में ये नहीं करेंगे, बर्फ में नहीं पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा समय होगा जो लोग वहीं पे बाहर टेंट लगा के रह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो वो ही ऐसा बहुत सारे कुछ, आप देखिए जितना युद्ध हुआ है सबका टाइमिंग देखेंगे तो, है कि नहीं, ये लगभग करीब, है कि नहीं, ऐसा समय है कि जहाँ गर्मी ज्यादा नहीं होगा, ठंड ज्यादा नहीं होगा, ये क्या कहते हैं, ज्यादा बारिश नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिस टाइम निकालना पड़ता है, वही है कि नहीं, जहाँ पे ये होता है। ठीक है ना। इसके लिए हम पढ़े थे, रिसेंटली पढ़े थे, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सेंसे। उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, मुहूर्त। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। मतलब सेंसे अगर युद्ध भी करें तो भी, अभी हमने कहाँ पढ़े थे, याद है? अभी तो रिसेंटली पढ़े थे। कहाँ राम जी क्या कहते हैं, सुग्रीव को बोल रहे थे कि भूल गए। सुग्रीव को पढ़ाते हैं, ये बारिश का समय है, हम अभी 2 महीने वेट करेंगे, मरेंगे, लेकिन बारिश खत्म हो जाए, है कि नहीं। ठंड से पहले, बहुत ठंड से पहले, बारिश के बाद, है कि नहीं। ये सब राम जी बता रहे थे सुग्रीव को, ऐसे ऐसे समय पे युद्ध नहीं होता है, अब तुम जाओ एंजॉय करो, है कि नहीं। नया नया राज्य मिला है, तुम्हारा घर में जाओ एंजॉय करो, और तुम जब बारिश वारिश खत्म हो जाएगा फिर तुम आ जाना। यही बात राम जी सिखा रहे थे सुग्रीव को। ठीक है ना। हाँ, अब भूल जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। सॉरी सेंसे, युद्ध ऐसा लगता है जल्दी जल्दी पढ़ के भाग लो। कोई भागना है, कहाँ भागना है? वही फिर जाके फिर कर्म में फंसना है ना। अब यहाँ से भागो, फिर जाके एंजॉय में फंसो, है कि नहीं। हाँ, एवरीथिंग इज एंजॉयबल, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे। इंटरेस्टिंग ये है कि दुर्योधन किस समय पूछ रहा था?
कि कौन सा समय पे मैं युद्ध करूं, किससे पूछ रहा था? याद है? भीष्म पितामह से। किसको? भीष्म पितामह से नहीं, सहदेव से। सहदेव से पूछ रहा था, है कि नहीं? यस। सहदेव बड़ा ज्योतिष है, ठीक है ना? उससे जाके पूछता है कौन? दुर्योधन, अब ये बताओ कि कौन सा समय पे मैं युद्ध करूंगा तो मेरा जीत होगा। है कि नहीं? और वो चला गया बताने के लिए। है कि नहीं? कौन? सहदेव ने। फिर भीम आया उसको मारने के लिए, बोला तो हमारे भाई हो के तो उसको बताएगा कि भाई देख, हमको जो पूछता था मना नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये अच्छा, ये ज्योतिष मना नहीं कर सकता। हाँ, मना नहीं कर सकता है भाई, चाहे चाहे हमारे, है कि नहीं? तो ऐसा था मत करना। फिर उसको उसे उल्टा सीधा करके उसको ये कर दिया, उसको बात को तो उसने तो बता दिया फिर टाइम पे, मगर उससे फिर वो दूसरा रास्ता निकाल के उससे बच गए, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 26। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, वृक्षराज जाम्बवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात जो मानला जी बोले ना, ये मानला जी जो बताया क्या कौन सा जो भीष्म जी पूछे थे? हाँ, भीष्म जी को क्या पूछे थे कि युद्ध का नियम कानून ये सब जो है ना, कैसे रूल्स हैं, हाँ, कैसे निर्णय करना है, ये सब जो है ना, ये पूछ रहे थे। ये बात थी है कि वो बात कौन निश्चित करेगा? चाहे पांडव हो कौरव हो, सबको मानना पड़ेगा। जो नियम बनाएंगे कौन? भीष्म पितामह, सबको मानना पड़ेगा। ये बात उनको पूछे थे। हाँ, मगर कौन सा समय युद्ध करने से मैं जीतूंगा, ये बात तो भीष्म जी नहीं बताएंगे। ये गया पूछने के लिए सहदेव को, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28। तत्पश्चात रीछों और वानरों की एक विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ के पीछे पीछे चली। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 305। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर
अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। वानर सेनापति पराक्रमी नील, मैंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। वानर सेनापति पराक्रमी नील, मैंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी, प्रघस तथा अन्य वानर वीरों के साथ बलवान कपि श्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। जहां वानर राज सुग्रीव थे वहां वानरों के 36 करोड़ विख्यात यूथपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषेण और जांबवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे वानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थी। दाढ़ें और नख ही उन सबके आयुध थे। उन सबके मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था। कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर यूथपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था। वे असीम बलशाली थे। वहां उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। अगला पृष्ठ संख्या 306। लंका में उछल उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से
वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। सहस्र अयुत 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं 55 नंबर। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों तथा काननों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्यों को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम, दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए वाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। सौम्य कपि प्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला। वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना, विचार शक्ति नष्ट हो गई है। तुम पर कोटा लांघ कर लंकापुरी में भय छोड़ कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहना। मेरी ओर से ये बातें कहो। निशाचर, राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है।
अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। अगला पृष्ठ संख्या 307। इससे पहले श्लोक 65 फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। अगला पृष्ठ संख्या 307। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर जिस सर हाँ भैया नमस्कार। सर नमस्कार। सर जैसे अभी क्या नाम ये जो अभी अनिल जी ने पढ़ा है, ये जो क्या नाम श्लोक है 65वां, कि राक्षस यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े हो जाओगे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजऋषियों की पदवी को पहुंच जाओगे। तो रावण वहां तक पहुंच जाएगा सर? हाँ, ये जब वहां पे मतलब खड़े हो जाएगा, दूसरे को तंग नहीं करेगा, अपना काम कर्म करेगा, तो फिर तो पहुंच जाएगा ना, है कि नहीं? मगर वो क्या कर, सबको वो उसका परेशान करना ही उसका काम हो गया, है कि नहीं? ये क्योंकि ये तो है ब्राह्मण का, है कि नहीं? ये विश्रवा का बेटा है। विश्रवा क्या सबसे आगे ऊपर पहुंचेगा नहीं पहुंचे पिताजी, है कि नहीं? जी। पिताजी तो ब्रह्मा जी का बेटा है कि नहीं? तो ये तो है ही। फिर ये उसका बड़ा भाई कुबेर, वो तो महान है कि लोकपाल है, तो ये भी होना चाहिए ना इसका भी। और ये क्या करता है, ये अपना कर्म नहीं करके वो दूसरे को परेशानी में लगा हुआ है। एक तुम चाहोगे तो ऐसा तुम पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? आराम से पहुंच जाएगी। मगर तुम क्या करोगे, दूसरे को रुलाने में बैठ गया तुम, है कि नहीं? जी ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू भैया। सिंचे यहाँ जो मुकेश भैया पूछे, वो पहुंच सकते हैं, और उनका तो जन्म ही हुआ है रुलाने के लिए ना सबको, रावण जो नाम लिया। अच्छा नहीं, ये नहीं है। ये देखिए, ये जो ये क्या है, रावण क्या है, रजस क्वालिटी, ठीक है ना? हाँ। तो रजस क्वालिटी राम जी का अंदर में क्या है, वो रजस क्वालिटी, ठीक है ना? मगर वो दूसरे को रुलाने के लिए नहीं है कि नहीं? अच्छा, हाँ। ये रुलाने के लिए राम जी का जन्म नहीं हुआ, ठीक है ना? पर रावण क्या कर रहा है, सबको रुला रहे हैं, वही रजस क्वालिटी को लेके, ठीक है ना? तो रजस क्वालिटी को लेके आप, है कि नहीं, अपना कर्म सही करोगे तो फिर आप कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा। ये कह रहे हैं। हाँ, सिंचे आप क्लास में एक बार पढ़ाए थे ना, हम जब जन्म लेते हैं उस टाइम एक प्रोमिनेंट गुण होता है, जैसे मेन रजस है, बट कुछ क्वांटिटी में सत्व और कुछ क्वांटिटी में तमस भी रहेगा। फिर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस पार्ट को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रकृति जिसे कहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा देखिए। हाँ। हमारे 3 देवता है कि नहीं? हाँ। कौन कौन 3 देवता? मुख्य देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 देवता का क्या स्पेशलिटी क्या है? सत्व, रजस और तमस। लेकिन ये 3 गुण को चलाने वाले 3 देवता है, ठीक है ना? तो उसमें कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, संशय सब बराबर ही है। हाँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे लेकिन देखिए, ब्रह्मा जी कौन सा क्वालिटी है? सत्व, हाँ, है कि नहीं? तो विष्णु कौन सा क्वालिटी है? रजस। और शिव कौन सी क्वालिटी है? तमस। तो शिव तमस होने के क्या छोटे हो गए क्या, है कि नहीं? छोटा कौन बनाया था उनको, है कि नहीं? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष ने क्या कहा, अरे ये तो तमस क्वालिटी है, ये तो छोटा है ना, है कि नहीं? उसके कारण से उसने उसको यज्ञ का भाग नहीं दूंगा, है कि नहीं? इसीलिए
तमस को कौन चाहिए उसको, ठीक है ना। तो ये जो है, और दुनिया किसको चाहता है कि नहीं, ये रजस को, क्योंकि काम में लगाना है इसमें से, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है। क्यों? सत्व का कोई जरूरत नहीं, हम संसार में सत्व का कोई जरूरत है क्या, है कि नहीं? नहीं, संसार में नहीं जरूरत है इनसे। हाँ, तो रजस का काम होता है कि नहीं। तो ये जो है, देखिए यहाँ पे रजस हो गए विष्णु, है कि नहीं, राम से हुआ है, राम है कि विष्णु है, और वही रजस है रावण। तो फर्क क्या है? एक रुलाने में यूज कर रहा है, एक रुलाने में, एक दुनिया को भला, एक दुनिया को रुलाने वाले एक हो गए, और दुनिया का भला करने वाले एक हो गए, ठीक है ना। यही फर्क है। अच्छा, मतलब गुण में कुछ कमी नहीं है, गुण को यूज कैसे करें। अच्छा। राम के पास, रावण के पास, दोनों में एक ही गुण है, रजस गुण है, मगर एक दुनिया का भला करने के लिए और एक दुनिया को रुलाने के लिए, बस यही फर्क है। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, थैंक यू मुकेश भैया। अगला पृष्ठ संख्या 307, श्लोक संख्या 66। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। राक्षस, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम पूत शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। तुम पूत शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। निशाचर, मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? कौए का सिंह से। वो किसका, इंद्र जी का बेटा था ना, जयंत। तो जयंत का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि जो जैसे इसने कौवे बन के उड़ जाएगा, लेकिन इन्हें उड़ जाएगा तो कहाँ तक जोड़ेगा? पहुंच सकता है अपना घर? नहीं पहुंच सकता है कि नहीं। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 72। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ, तुम अपना श्राद्ध कर डालो। परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघ कर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे
और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। ना तो एक भी शब्द कम किया और ना बढ़ाया। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और वाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। नृशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो। ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। और अगला पृष्ठ संख्या 308। और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर प्रतापी वाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था, इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे,
इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस समरांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। अगला पृष्ठ संख्या 309। उस समय लंका की चहार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चहार दीवारी को जब वानराकार हुई देखा, तब वे दीन दुखी और भयभीत हो हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 42 सर्गः लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सिंसे नल नील ने ब्रिज बनाया, वो क्रॉस करके राम जी यहाँ पर पहुंच गए। उससे पहले सुग्रीव जी बिना बोले कूद के चले गए और रावण से लड़े। अभी ये अंगद जी भी आगे जाके लड़ रहे हैं। ये आउट ऑफ टर्न क्यों कूद कूद के जाके अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं? मतलब एक तो जीव समझाए थे आप लास्ट टाइम में, अब अगर अंगद पुरुषार्थ हैं तो उनको आगे बढ़ने की जरूरत क्या हो? तो राम जी स्वयं जाएंगे ना युद्ध करने रावण से, तो वो आगे क्यों गए हैं? इन लोगों का ये होता है, क्या कहते हैं, एक दिखाने के लिए है कि भाई मैं बलवान हूँ, मैं सबसे ये है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको राम जी उनको चांस देते हैं, मतलब एक तरह से, है कि नहीं, कि भाई मैं भी बलवान हूँ, मैं भी कर लूंगा, है कि नहीं। अब ये रावण क्या है, मैं रावण को मैं मार सकता हूँ, कौन सोचा है? सुग्रीव, हाँ, है कि नहीं। हाँ। ये भी क्या सोचा है, ये भी मैं भी मार लूंगा, है कि नहीं। मगर रावण को मारना इतने आसानी बात नहीं है। इसको मारने के लिए सिर्फ राम जी ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मगर सबका एक एक इच्छा है ना, है कि नहीं। तो अभी उनको चांस नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या कहेंगे आगे? अच्छा, मतलब राम जी क्रेडिट लेना चाहते थे? नहीं, वही राम जी क्या किया, मैं भी मार सकता था उसको, है कि नहीं। अभी देखिए मेरा पिताजी उसको पूंछ पकड़ के फेंक दिए थे, है कि नहीं। कौन कहेगा? हाँ, हाँ, अंगद कहेगा कि देखो एक दिन मेरा पिताजी, हाँ, है कि नहीं, क्या किया था, रावण को पूंछ में पकड़ के उसको दुनिया घुमा के फेंक दिए थे, है कि नहीं। हाँ। तो मैं क्या, मेरा पिताजी का बल मेरे पास है कि नहीं है, तो मुझे भी चांस मिला था, मैं भी मार देता था उसको, है कि नहीं। तो यही उसको, इसीलिए भगवान ने उसको चांस दिए, जाओ तुम, है कि नहीं, तुम भी मिल के आ जाना एक बार, है कि नहीं। अच्छा, अब फिर से इसको
मतलब मेन स्टोरी फॉर्म को आध्यात्मिक में चेंज करके खुद के लिए समझना था। हाँ, मतलब मैं जीव हूँ और मैं रजस पे कोशिश कर रहा हूँ जीत पाने के लिए, हाँ। तो पहले मैं स्वयं जाकर कोशिश करता रहता हूँ कि पढ़ाई का समय मिल जाए रजस हम से। हमेशा हम रोज कोशिश कर रहे हैं, हम रोज क्या कर रहे हैं, बस आज जल्दी खत्म करके मैं आ जाऊंगा, आज जल्दी खत्म करके मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा, मैं आज जल्दी कर, तो मगर होता है क्या? नहीं होता लेकिन हम सर। पाते हैं क्या? जिंदगी भर लगने पर भी ये कर्म को हम जीत नहीं पाते हैं, ठीक है ना? कितने भी कोशिश कर लो, है कि नहीं? मनुष्य की बस की बात नहीं है कि हाँ, नहीं? यही कौन? सिर्फ परमात्मा का ही बल है, जीव का इतना बल नहीं है, ठीक है ना? है कि नहीं? अच्छा, अब आंसर दिया आप सिंसे। हाँ, मतलब सिंसे जीव खुद की कोशिश करके पढ़ने के लिए मुक्ति भी चाहे तो वो हाँ। मुक्ति भी नहीं मिलेगी जब तक देव कृपा ना हो। यानी मुक्ति मतलब क्या? पर्टिकुलर मुक्ति तो अपना खुद कर सकते हैं, मगर ये जो रजस को जितना, तमस को जितना, ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब पुरुषार्थ भी डाले तो भी नहीं। तभी नहीं है, क्योंकि ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, लेकिन ये राम का कृपा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है, हमसे मनुष्य से नहीं हो सकता है कि नहीं? आपको हाँ। आप ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए आप अपना प्रयत्न करो और पा सकते हैं, मगर ये रजस को तमस को जितना, सत्व को जितना, ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल की बात है कि नहीं? आप जिंदगी भर अब क्या कर रहे हैं? जैसे कोशिश कर रहे हैं रजस से भागे, लेकिन और उसी में घुसते जाते हैं और उसी में। हाँ। जितने आप उसको लड़ने जाते हैं वो उतने आपको पकड़ के, है कि नहीं, नचाता है आपको, ठीक है ना? तो रावण को जितना, कुंभकर्ण जितना, ये मनुष्य हमारी बात बस की बात नहीं, ये सिर्फ राम जी कर सकते हैं, है कि नहीं? पर्टिकुलरली रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए हमारे पास बल नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय 24 सर्गः। लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगुना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसा होगा। कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वह मृग शावक नयनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी।
अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे समस्त वानर यूथपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। अगला पृष्ठ संख्या 310। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। श्लोक संख्या 20। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटों पर चढ़ पड़े, लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीर बाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजय श्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेरकर खड़ा हो गया। फुटनोट 1 पूर्व 1, 1, 2, 3, 4। यहाँ जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर शब्द आए हैं वे क्रमशः ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण का लक्ष्य करने वाले हैं, क्योंकि पहले 41वें सर्ग में पूर्व आदि दरवाजों पर नील आदि यूथपतियों के आक्रमण की बात कह दी गई है। वे कुमुद आदि वानर निकटवर्ती ईशान आदि कोणों में रहकर पूर्वादि द्वारों पर आक्रमण करके नील आदि की सहायता करते थे। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 23।
बलवान कुमुद विजय श्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वही पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हैं। नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। सुग्रीव पूर्व वर्णन के अनुसार वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। श्लोक संख्या 28, अगला पृष्ठ। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष जो देखने में बड़े भयंकर थे 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। पृष्ठ संख्या 311, श्लोक संख्या 29। इसी तरह एक मिनट। हाँ भैया। ऐसे यहाँ पे जो वानर हैं इन्होंने पहले आक्रमण किया और जो रावण है वो अभी तक वो बैठा हुआ है, मतलब उसने अभी तक अपनी सेना को भेजा नहीं। तो सेंसी इसको कैसे समझेंगे? रावण जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला है, वो ये लोग सुबल पर्वत पे बैठे हैं, इतनी निकट आ चुके हैं, फिर भी वो पहले आक्रमण नहीं किया है, तो इसका क्या कारण? पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो राक्षस और वानर ये है कौन, है कि नहीं? तो राक्षस कौन है और वानर कौन है, ठीक है ना? और वानरों का संख्या अभी कितने कह रहे हैं अभी यहाँ पे, है कि नहीं जी? वो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ है कि नहीं? अभी आप बताइए कि हिंदुस्तान का जनसंख्या कितने है कि नहीं? इतने से ज्यादा लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, श्रीलंका के अंदर में जाएंगे तो क्या होगा हालत, है कि नहीं? अभी हिंदुस्तान का संख्या कितना है, लोगों की संख्या सेंसी बहुत है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर है। 130 करोड़ है कि नहीं? 130 करोड़ है, ठीक है ना? जी। 130 करोड़ पूरा संख्या, हिंदुस्तान का जनसंख्या इतना है कि नहीं? अब ये जो कह रहे हैं अभी कितने संख्या में पहुंचे श्रीलंका में, ये तो है कि नहीं? जी ये जी। तो अरबों पहुंच गए, अरबों पहुंच गया। तो एक छोटे से श्रीलंका जैसे देश में इतने सारे अरबों पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान के सारे जनसंख्या वहां पहुंच जाएंगे, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ, है कि नहीं? कैसे होगा इसको खाना पीना ये सब कैसे क्या होगा, है कि नहीं? तो फिर क्या समझेंगे भैया ये जो वानर है कि नहीं, ये राक्षस करोड़ है और ये भी करोड़ है, तो एक छोटे से है कि नहीं, एक छोटा से श्रीलंका में है, इतने कैसे रह सकते हैं? जी सेंसी, क्या समझते हैं सेंसी? ये राक्षस है, ये तो जो है वो मतलब रजोगुण का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रावण है तो वो रजोगुण है पूरी तरह से, और जो राक्षस है वो सारी वृत्तियां हैं जो बाहर की तरह प्रवृत्त रहती है, मतलब मनुष्य के हमेशा एंजॉयमेंट की ओर जो है वो जाती है, वो सारी वृत्तियां हैं। और जो वानर है वो मतलब ज्ञान की ओर रहते हैं, जो भगवान राम के साथ में है। तो कौन है ये वानर, कौन है अभी हमारे अंदर में इतने संख्या के वानर कौन है? सिंसे जो हमारे बहुत सारे अंग हैं और वो देवताओं से जो संबंध रखते हैं, तो आपके पास है क्या करोड़ों है कि नहीं? 100 करोड़ 200 करोड़ इतने अंग कहाँ से आए? आपका सारे अंग कितने हैं? आपका अंग कितने
आपका जो इंस्ट्रूमेंट कितने हैं तो मिला के? सेंसी वैसे तो हमारे इनर इंस्ट्रूमेंट जो है वो 4 हैं। 4 है। और आउटर इंस्ट्रूमेंट? आउटर इंस्ट्रूमेंट मतलब इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जी। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? सेंसी प्राण 5 प्राण है। 5 प्राण है, ठीक है ना? 5 ठीक है ना? 5 प्राण हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए। ये हो गया 15 एक्सटर्नल बहिकरण, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट हो गए। और अंतःकरण इनर इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया? 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार हो गया, ठीक है ना? तो ये मगर ये जो वर्णन कर रहे हैं ये तो इसका साथ 100 करोड़ पूर्व से 100 करोड़, पश्चिम से 200 करोड़ से 500 करोड़, ये तो जो कह रहे हैं ये सब 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कहाँ से आएंगे? ये क्या है? जैसे ये उन्हीं का सहयोग करने वाली जो वृत्तियां हैं उसे समझ सकते हैं इससे। क्या अनिल जी क्या है ये? सिंसे देव वृत्ति, दानव वृत्ति, राक्षस वृत्ति। हाँ, ये वृत्ति मतलब क्या है? थॉट्स। थॉट्स, ये हमारे थॉट है कि नहीं? एक तरह से जो राक्षस वृत्ति होते हैं जो ये है, लेकिन ये क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिव जो है, जो क्या कहते हैं डिजायर्स, जो डिजायर्स को क्या कहते हैं, हमारे जो नेगेटिव डिजायर है इसको कहते हैं राक्षस, जो हमको अटैक करते हैं, है कि नहीं? और ये जो वानर होते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है कि जो थॉट, जो पॉजिटिव थॉट जो नेगेटिव से लड़ेंगे, है कि जो थॉट है इसको कहते हैं वानर। और ये राम जी का साथ है, ज्ञान वृत्ति का साथ है, ठीक है ना? अब समझो आपको, है कि नहीं? अच्छा, अब आपका प्रश्न अभी देखिए कि जब आप जागरण हो जाते हैं, आपका जब पॉजिटिव थॉट बढ़ जाता है तो डिजायर के आपको आगे आक्रमण करते हैं कि तो आपको डिजायर का आक्रमण करेंगे जब आप व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस। आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो ये छुप जाते हैं, है कि नहीं? समझ को डिजायर आपको कब आक्रमण करते हैं? Since when we are not conscious, ठीक। और जब कॉन्शियस हो जाते हैं तो डिजायर क्या करते हैं? छुप जाते हैं। समझे बात को? जी सेंसी, समझे सेंसी। पर सेंसी हमारे लिए ये एक्सपीरियंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मोस्टली जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस उतनी एक्टिव नहीं रहती। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अभी हम स्टडी के लिए बैठे हैं तो ठीक है, वी आर मोर ऑफ कंसंट्रेटिंग हियर, बट ऑल अदर टाइम्स नहीं होता। इसीलिए तो हमेशा हमको ये सब आ जाते हैं। क्या है? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब एक से एक, क्या कहते हैं, इस एक से एक आके हमें लगा रहते हैं। जिनसे वो पहले ही अटैक किए हुए रहते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ अस टू जी टू डिस्ट्रैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे 6 शत्रु हैं, हमारे दुश्मन है, हमारे एनिमीज है 6। कौन कौन? सेंसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य। ये 6 जो है किसका बच्चे हैं? ये सब किसका काम, किससे काम कर रहे हैं? उसको काम कराने वाले कौन है? रावण सेंसी, रजोगुण। रावण, उसका रजोगुण जब तक है ये 6 आपका साथ रहेंगे। जो रजोगुण खत्म हो जाएगा ये 6 भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो अभी रावण क्या हुआ है? हमारे रजोगुण, जी, हमारे रजोगुण ही रावण है, ठीक है ना? कुंभकर्ण क्या है? हमारे तमोगुण है कि नहीं? विभीषण क्या हो गए? हमारे सत्वगुण, ठीक है ना? जो ये नेगेटिव पर, ये सत्वगुण जो ब्रह्मा विष्णु शिव ये नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी क्या है? अब आप थे कि बाद में आए? आप जी सेंसी, अभी था ना मैं जी, आपने बताया सेंसी, ये भी सत्वरज और तमोगुण। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये जो है क्या? सत्वरज तमगुण का, है कि नहीं? तो भगवान का नाम क्या है? हमारे भगवान का नाम क्या है? सेंसी हम का भगवान का नाम क्या है? सेंसी नारायण। अनिल जी क्या है?
सेंसे 3 भगवान के नाम बताए थे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव। एक भगवान कितने हैं? 3 है क्या? एक ही भगवान है, ओम। ओम, उनका नाम है ओम। हाँ, ठीक है ना? तो बाकी जो 3 जो क्या है, ये ओम का 3 गुण जो काम करते हैं, ये 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। पर भगवान का नाम एक ही ओम है, इसीलिए आपको क्या बोलना पड़ता है कि ओम ब्रह्मण, हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः। ओम नहीं लगाएंगे तो किसी का नाम पूरा नहीं होता, बाकी सब कोई काम का नहीं है कि नहीं? इतने हमारे नाम है, ये सबका कोई काम नहीं है जब तक आप ओम नहीं लगाएंगे। ओम लगाने के बाद ही इसका कोई वैल्यू रहता है कि नहीं? है कि नहीं? वो सिर्फ ब्रह्मा कहेंगे तो ये नहीं होगा, मंत्र नहीं बनेगा, है कि नहीं? विष्णु बोले तो मंत्र नहीं बनेगा, है कि नहीं? आपको ओम लगाना पड़ेगा। ओम तवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शिवाय नमः, नमः शिवाय। तो ओम लगाने से ही, है कि नहीं, कोई भी देवी देवता का नाम ओम लगाने से मंत्र होगा, नहीं तो मंत्र नहीं बनेगा। समझ में? तो जी सेंसी जी। तो यहाँ पे जो है ये इसका यही अर्थ हुआ है कि नहीं? सेंसी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए वापस जा रहे हैं वो क्वेश्चन पे कि यहाँ पे चूंकि भगवान राम का पावर दिख गया है रावण को, तो वो चाहकर भी जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, मतलब कि नोज ना कि अभी मैं आक्रमण करने की स्थिति में हूँ ही नहीं। यहाँ पे कॉन्शियसनेस आएगा, अभी आएगा, आक्रमण करेगा और उनको अचेत भी करेगा, वो नहीं, उसका बेटा करेगा, है कि नहीं? तो इंद्रजीत क्या है? जी सेंसी, इंद्रजीत कौन है हमारे? सेंसी आश्चर्य का सुन, आश्चर्य क्वालिटी। तो आश्चर्य क्वालिटी क्या करता है? आपने वो अचेत कर देता है कि नहीं? तो ये आएगा, करेगा अभी, इसलिए तो युद्ध कांड है ना, है कि नहीं? ये युद्ध जो है हमारे नेगेटिव एनर्जी और साथ एक हमारे जो क्या कहते हैं डिजायर के साथ पॉजिटिव एनर्जी, हमारे जो क्या कहते हैं डिजायर, क्या कहते हैं जो वृत्ति है, ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है ना? ओके, आज बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सेंसी। प्रणाम सेंसे। नमस्कार। नमस्ते संजय।